अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मैराथन। तो जल्दी से मैराथन दबा दें, ख़ुद भी दबाएं और दूसरों से भी दबाएं। जितना आप दबाएंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगी। नहीं समझे भाई? चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करते हैं, अभी तक सोच रहे हैं जी। चलें, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देंगे अपने स्टाइल। इट्स पंजा टाइम। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोचिंग हो या ट्यूटर हो, वॉटेवर, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। नाइन्थ मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न 2022 से लेके अब तक चला आ रहा है। इन केस चेंज होता तो फिर वो अलग बात है। 24 तक यही पैटर्न है, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पैटर्न आपके समझ में आ गया, ये समझने आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दुआएं दोगे भाई, दुआएं दोगे तो ये पैटर्न समझना बहुत आसान है। और ये समझ लें कि जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है, जो 16 चैप्टर्स पर डिपेंड कर रही है, ये आपने पेपर पैटर्न समझ लिया, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग तैयारी की। 75 आउट ऑफ 75 नंबर लेना आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। ये समझ लें कि ऐसा होगा 16 में से जैसे बोलोगे 6 चैप्टर कर लें तो 10 चैप्टर माइनस। तो कैसे देखते हैं ज़रा। सबसे पहली चीज़ ये कि बोर्ड का जो पेपर होगा वो टोटल मार्क्स कितने 75 होंगे। आपको टाइम दिएगा 3 आवर्स का। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 3 आवर्स के अंदर आपने 75 मार्क्स लेने हैं। बहुत इजी है। कैसे? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए कहलाता है एमसीक्यूज बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1 इन एमसीक्यूज का आता है। एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन होते हैं, आपने सेलेक्ट राइट आंसर को सेलेक्ट करना होता है। और ये जो एमसीक्यूज हैं कहाँ से बनते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको साथ साथ एमसीक्यूज की तैयारी भी करवाते रहेंगे। एक चीज़ ये बताया तो चैप्टर के एंड के ऊपर ये एमसीक्यूज दिए होते हैं, वहीं से आते हैं। 15 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन बी जो सब्जेक्टिव सेक्शन है हमारा, 10 क्वेश्चंस में से 6 करने होते हैं। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो 6 5 30। 10 में से सिर्फ 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। वो 6 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे देख लें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यूज का हो गया था, उसके बाद जो सीरीज चलेगी क्वेश्चन नंबर 2 की चलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक ये सेक्शन बी होगा। तो 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 1.6 से। अगर आपने 1.6 से अच्छे से तैयारी कर ली तो ये आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब देखें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये 5 एक्सरसाइजेस आपके लिए हमने क्या कर दी, निगलेक्ट कर दी। सिर्फ एक एक्सरसाइज को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, मेरी निगाह में बेस्ट स्टूडेंट वो है जो A to Z यूनिट 1 से लेके यूनिट 16 तक बुक को अच्छे से गो थ्रू कर ले। इट्स द बेस्ट स्टूडेंट। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर एक बच्चा ऐसा है जिसको जो है वो प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हो पा रही या उसके मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो वो फिर क्या करे, इन एक्सरसाइज को तो लाजमी कर ले ताकि उसकी स्कोरिंग कंप्लीट हो जाए, वो 75 मार्क्स इजीली ले ले। ठीक है जी। तो उसके लिए ये है 1.6 आपने कर ली, 5 एक्सरसाइज आपकी यहाँ कम हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 आता है एक्सरसाइज 2.6 से। यहाँ भी आपकी 5 एक्सरसाइज हमने शॉर्ट कर दी। तो ये समझ लें 12 एक्सरसाइज में से आपने 2 की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आपके 2 क्वेश्चंस तो यहाँ से कवर हो गए। थर्ड क्वेश्चन 3.2 या 3.4 से आता है। प्रेफर करते हैं 3.2 को। और 4.8 से क्वेश्चन आपका आता है। 5.3 से 6.2, 6.1, 6.3, इन तीनों में से किसी एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर 6.2 से आता है। 8.2, 13.1 और 13.2, इनमें से ज़्यादा चांस 13.1 का होता है। तो अगर आपने इन एक्सरसाइज की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आपके ये समझ लें 2, 4, 6, 8 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर आएंगे, जबकि अटेम्प्ट आपने 6 करने हैं। ठीक है जी। ये देखने गुर की बातें हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगी। अगर आपने इसको सही से नहीं समझा तो आपकी मछली पानी में जाएगी, छपाक करके आपका सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लें इसको। यहाँ मैंने एक अलग से हेडिंग दी थी थ्योरम्स की। थ्योरम्स हमारे ना सही तरह के समझाए जाते हैं ना पढ़ाए जाते हैं। हाँ, शाज़ो नादिर कहीं अच्छे से पढ़ाए जाते हो। बहरहाल यूनिट 11
में 6 थ्योरम्स हैं, यूनिट 12 के अंदर 4 थ्योरम्स हैं, यूनिट 14 में 4 थ्योरम्स हैं। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं ना वो थ्योरम से आते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन जो है वो थ्योरम से आएंगे। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपके फॉर्मूलाज अच्छे हैं, अलजेब्रा बेस्ट है, तो आपके लिए ज़्यादा सेक्शन है। और अगर आप और कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठे वाली बात है, थ्योरम्स कर लें तो आपको फिर पूरे 11 और 10 के 10 क्वेश्चन आते होंगे, फिर आपको इसे 6 अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये थ्योरम्स का सेक्शन है, इन 3 चैप्टर्स को कर लेंगे तो यहाँ से आपके थ्योरम कवर हो जाएंगे। ये आगे चल के बताऊंगा इन एक्सरसाइज के अंदर कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये भी है, अभी ये सीक्रेट है, अभी नहीं बताऊंगा। थ्योरम में कौन से थ्योरम्स के अंदर जिस 6 में से कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है, इन 4 में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, इन 4 में से कौन सा आता है, ये भी मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये सीक्रेट है, आगे चल के इंशाल्लाह बात करेंगे। सिर्फ आपको एक आउटलाइन देनी है पेपर पैटर्न की, और ये इसका एनालिसिस करना है कि किस चीज़ के को हमने फोकस करना है, किसको फोकस नहीं करना। ये चीज़ हो गई हमारी सेक्शन बी से रिलेटेड। सेक्शन सी 5 क्वेश्चन आएंगे, कोई से 3 करने, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 फैक्टराइज का होगा। इसमें ये समझिए 6 का पैकेज होता है, 6 पार्ट आते हैं इसके अंदर, और आपने कोई से 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। 4.1 से 2 पार्ट, 4.2 से 2 पार्ट, 4.4 से 1 और 4.5 से भी 1। तो ये 6 पार्ट हो गए, कोई से 4 आपने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ग्राफ का क्वेश्चन होता है, एक्सरसाइज 7.3 से आता है, 2 इक्वेशंस दे दी जाती हैं, साइमल्टेनियस सॉल्व करना होता है, और इस तरह आपका ग्राफ बन जाता है। ग्राफ पर बोर्ड वाले खुद देते हैं, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गया, दूसरा ये हो गया, और 3 करने। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। अब आपने एक थ्योरम अच्छे से लाजमी समझ के याद करना होगा, ताकि आपके यहाँ से 3 क्वेश्चंस पूरे हो जाएं। यूनिट 9 से, यूनिट 9 के अंदर 4 थ्योरम्स हैं, तो इससे एक आता है। यूनिट 10 के अंदर 5 थ्योरम्स हैं, कोई एक थ्योरम आएगा। यूनिट 15 के अंदर 3 थ्योरम्स हैं, कोई एक आएगा। यहाँ जो और करके लिखा हुआ है ना, कभी ऐसा होता है पेपर सेट करने वाले जो होते हैं वो 16.3 से भी कोई क्वेश्चन दे देते हैं। यहाँ भी और करके सेक्शन बी में लिखा है 16.2, तो कभी वो इस एक्सरसाइज से भी सेक्शन बी में क्वेश्चन और करके दे देते हैं, मतलब फर्दर चॉइस के साथ। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, ये तो मैंने एक जनरल पैटर्न बता दिया। एक ऐसा बच्चा है जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है, रट्टा टाइट मारता, लेकिन ठीक है रट्टू तो होता है बेहतरीन किस्म का, तो वो क्या कर ले, यूनिट 9 से लेकर 12 तक ये जो थ्योरम्स है ना, अगर इसने थ्योरम्स याद कर लिए जो मैंने बताए, तो यहाँ से 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट कवर हो जाएंगे। अगर ये यूनिट 14 और 15 ये तो याद कर ले, तो यहाँ से 1 लॉन्ग 1 शॉर्ट कवर हो जाएगा। समरी ये है कि जो थ्योरम्स पे फोकस करना चाहता है, मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, तो 75 पूरे नहीं ले सकते, पहले बता रहा हूँ, लेकिन इतना है अगर वो इन थ्योरम्स को कर लेगा तो यहाँ से 3 शॉर्ट 3 लॉन्ग कवर हो जाएंगे। तो ये समझ लें कि उसकी अप्रॉक्स 50 तक स्कोरिंग हो जाएगी एमसीक्यूज वगैरह मिला के। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि आप हर चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करें, बेहतरीन तैयारी करें, ठीक है जी। तो भाई ये बद्दू बद्दी आई ओई ये वाले काम छोड़ दें, ये ख़ानदानी लोगों का काम नहीं। इन चीज़ पर फोकस करें। हम अच्छे लोग हैं, अच्छे ख़ानदान से वाबस्ते हैं, और हाँ वो उनका काम ये वाले होते हैं, ये भांड मदरासी वाले काम हमारे नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों ना देखना चाहिए ना, सपोर्ट करना चाहिए। और आप देखिए पीछे बचे ही कुछ नहीं उस बंदे के, और वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला से आफियत मांगनी चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। लास्ट चीज़ जो यहाँ पे बात करना चाहूँगा वो है टाइम मैनेजमेंट की। बोर्ड के 3 आवर्स को आपने किस तरह डिवाइड करना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, और किस सेक्शन को कितने टाइम के अंदर कवर करना है, पीछे कितना टाइम रोकना है। सेक्शन ए 15 एमसीक्यूज है, हर एमसीक्यू को आप 2 मिनट्स भी देते हैं, 30 मिनट्स के अंदर ये सेक्शन आपका बेहतरीन कवर हो जाएगा, और मिस्टेक्स का चांस भी नहीं होगा। 2 मिनट्स इसलिए रखे क्योंकि मैथ्स के एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के बानी कौन है तो आपने लिख दिया कायदे, तो नहीं, वहाँ पे एक्सप्रेशन इक्वेशन वहाँ पे जो है वो इस तरह की चीज़ें आती है जिसको आपने सॉल्व करना होता है, ठीक है। सेक्शन बी 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने। ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ मैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने टाइम पर जब मैं स्टूडेंट था और ये इनकी तैयारी कर रहा था, तो मैंने 5 मिनट सेट किए हुए थे कि सेक्शन बी का एक क्वेश्चन मुझे 5 मिनट्स के अंदर लाजमी समेटना है। इसके लिए मैं जब प्रैक्टिस करता था तो टाइमर लगा के सेट करता था कि यार 5 मिनट में हो रहा है या नहीं, ठीक है भाई। तो आप भी कर सकते हैं।
मैक्सिमम टाइम है 8 मिनट के अंदर, तो आपने एक क्वेश्चन बी सेक्शन बी का लाजमी कर लेना है। इससे ज़्यादा आप टाइम ले रहे हैं तो एट द एंड क्या होगा, टाइम आपके पास होगा नहीं, इन्विजिलेटर शोर मचा रहे होंगे, आंसर शीट दें और शोर शराबा मचा होगा, आपका आता वो पेपर रह जाएगा। ये नोट कर लें बात, ये आपको नहीं मिलेंगी। तो 8 में से आपने 6 है, तो ये आपने क्या करना है, 6 क्वेश्चन है, 8 मिनट अगर आपने दिए तो ये 48 मिनट्स के अंदर आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अप्रॉक्स 50 लगा लें, 30 और ये 50, तो ये आपके समझ लें कि 2.5 घंटे बचे थे, 2.5 में से आपने 50 और माइनस कर दिए, तो ये आपके पीछे तकरीबन 1.25 घंटे बचे हुए। अब सेक्शन सी के ऊपर आ जाए। 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, एक अगर आप 20 मिनट्स में भी करते हैं ना, तो ये आपके 1 आवर के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो थ्रू आउट इन तीनों सेक्शंस के लिए आपको जो टाइम लगेगा वो 2 घंटे 20 मिनट है। फिर भी 40 मिनट आपके पास रहेगा। इस 40 मिनट में क्या करना है, जितनी भी हेडिंग्स हैं, डेकोरम वर्किंग है, क्लोजर डालने हर क्वेश्चन के बाद, सॉल्यूशन की को डबल अंडरलाइन करना है, फॉर्मूले की हेडिंग है, आंसर की हेडिंग है, और रिवीजन मस्ट है। रिवीजन मस्ट है, ये समझ लें जैसे हंडिया में नमक का काम होता है ना, तो रिवीजन की वही वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, पूरा रिव्यू करना है। साइंस की मिस्टेक्स हो जाती हैं और बेसिक लेवल की एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक्स हो जाती है, तो नंबर आपके चले जाते हैं। वो ये नंबर दो दो एक एक करके जब आपके 75 से 70 पे ले आते हैं, तो ये बहुत बड़े स्टूडेंट्स के लिए डिमोटिवेशन होती है। इससे बचने के लिए आप ये रिव्यू का टाइम रखें, रिवीजन करें, गो थ्रू करें। तो ये मेरी तरफ से तो ये कवर अप हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन रह गया तो बता दीजिएगा। हाँ यार, एक मसला आ रहा है कि जो मेरी गुद्दी है ना, इससे रंग साफ नहीं हो रहा, तो बहुत कोशिश की थी, गर्मी ज़्यादा है, तो कमेंट में आप लाजमी बता दें कोई टोटका जिससे ये जो है वो साफ़ हो जाए। तो ये सब कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन इससे पहले इसको लाजमी आपने अपने फ्रेंड से शेयर करने, नेकी का काम है। किसी की अगर आप मुश्किल में आप आसानी करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए आपको मुश्किल से निकाल के आसानी की तरफ रास्ता दिखा देगा। तो इन नमाल उसरी उसरा, बेशक मुश्किल बात आसानी है, हमने आपके लिए चीज़ें आसान कर दी हैं। इससे अपने दोस्त से लाजमी शेयर करें, नेकी समझ के करें, एतमाद से करें, दिल से करें, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।